हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सामी एकेडमी की इस नई वीडियो में। आज हम लोग 10वीं कक्षा गणित के अध्याय 12 का प्रश्नावली 12.1 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर हो। यानी कहने का मतलब है कि दो वृत्त है, मान लीजिए एक वृत्त है और एक वृत्त है ये। इन दोनों वृत्त की जो त्रिज्याएं है, ये त्रिज्याएं ये दिया है 19 सेंटीमीटर और ये दिया है 9 सेंटीमीटर। और कहा है कि उस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी वृत्त ए वृत्त बी और एक अन्य वृत्त है, इसके हमें त्रिज्या ज्ञात करने को कहा है, यानी आर ज्ञात करने को कहा है, जिसके परिधि ये है, परिधि इसको कहते हैं, यानी वृत्त का जो बगल होते हैं ये साइड वाला हिस्सा, इसको परिधि कहते हैं। यानी इस वृत्त का परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर है। तो हमें इसका त्रिज्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक त्रिज्या दिया है, वृत्त ए की त्रिज्या, इसको R1 मान लेते हैं 19 सेंटीमीटर। फिर एक और त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर जो कि इस वृत्त का है, और हमें इस वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी R हमें ज्ञात करना है। किस स्थिति में? जब इन दोनों वृत्त के परिधियों का योग इसके परिधि के बराबर हो। तो लिखेंगे प्रश्न से बड़ी वृत्त की परिधि बराबर इन दोनों वृत्त के परिधियों का योग है ना। तो लिखेंगे दोनों वृत्तों के परिधियों का योग। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई r, और इन दोनों वृत्त के परिधियों का योग, तो लिखेंगे 2 पाई r1 जोड़ 2 पाई r2, इधर रहेगा 2 पाई r और बराबर, इसमें है 2 पाई और इसमें, दोनों में 2 पाई कॉमन है, तो दोनों में से एक को लिख लेंगे 2 पाई, और इधर बचेगा r1 जोड़ r2। ये 2 पाई और ये 2 पाई खत्म हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? r बराबर r1 का मान है 19 जोड़ r2 का मान है 9 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 19 और 9 28 सेंटीमीटर आंसर। यानी उस वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर, जिसके परिधि इन दोनों वृत्त के परिधियों के योग के बराबर हो। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। फिर करते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो इसमें क्या कहा गया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी है और इसमें एक वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है और उसमें से क्षेत्रफल के हिसाब से निकालना है। इसमें दो वृत्त है, वृत्त ए और वृत्त बी, इन दोनों की जो त्रिज्याएं दिया है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया है, और हमें एक अन्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने को कहा है। कैसी त्रिज्या? जब इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो, यानी इस वृत्त का क्षेत्रफल जितना है उतना क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग का होगा। तो इसमें क्या दिया है? हमें त्रिज्याएं दिया है। R1 कितना दे दिया है? 8 सेंटीमीटर एक वृत्त की त्रिज्या, दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2 कितना दे दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है, और हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने को कहा है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। तो क्या लिखेंगे हम? प्रश्न से लिखेंगे बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, बड़ी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर, और इधर क्या होगा? पाई R1 पे स्क्वायर जोड़ पाई
r2 पे स्क्वायर। तो इसमें क्या है, पाई आर स्क्वायर, इसको रहने देंगे, इधर पाई कॉमन आ जाएगा, दोनों में पाई है, तो r1 स्क्वायर और r2 पे स्क्वायर। ठीक है, ये पाई और ये पाई खत्म हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, r पे स्क्वायर बराबर r1 का मान है 8, 8 का होल स्क्वायर जोड़ r2 का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर। r स्क्वायर बराबर 8 8 है 64 जोड़ 6 6 है 36, क्या हो जाएगा, r स्क्वायर बराबर 64 36 100। इधर जो स्क्वायर है r के ऊपर, इस स्क्वायर को अगर हम इधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर इधर आकर के रूट बन जाएंगे, तो r बराबर अंडर रूट 100। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 10, इसको दो भागों में खंड कर सकते हैं। अब इन दोनों 10 में से एक 10 बाहर आ जाएंगे, तो 10 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। यानी उस वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम इस वीडियो में नहीं हल करेंगे क्योंकि वो बहुत थोड़ा लंबा है और उसको किसी दूसरे वीडियो में हल करेंगे। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाती है। कहने का मतलब है कि एक गाड़ी है और उस गाड़ी के जो पहिए होते हैं, गोल गोल पहिए, उस पहियों का व्यास 80 सेंटीमीटर है और वह गाड़ी अगर 66 किलोमीटर की चाल से चल रही है, यानी 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रही है, तो उसके जो पहिए हैं वो 10 मिनट में कितने बार चक्कर लगाएंगे, यानी गोल गोल 10 मिनट में कितने बार घूमेंगे। तो क्या दिया है, एक गाड़ी के पहिए और इसका व्यास दे दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसको व्यास कहते हैं, ये दिया है 80 सेंटीमीटर। ठीक, और कहा है ये गाड़ी 1 घंटा में 66 किलोमीटर चलती है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने बार चक्कर लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया है, व्यास, यानी d बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, इसे त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या r बराबर क्या होता है, d/2 होता है, r बराबर d/2, तो 80/2 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यानी उस पहिए, ये जो पहिया है इसके त्रिज्या कितने हो जाएंगे, 40 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और कह रहा है अब प्रश्न से प्रश्न क्या कहता है कि अगर गाड़ी 66 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय करती है, प्रश्न से 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो यह लिखेंगे 60 मिनट में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है, 66 किलोमीटर। तो इसको क्या करेंगे, 1 मिनट में, अब 1 मिनट में कितना चलेंगे दूरी, कितना दूरी तय करेंगे गाड़ी, तो 1 मिनट में गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 66/60 किलोमीटर। इसलिए हमें क्या करना है, 10 मिनट में गाड़ी कितना दूरी तय की है उसको पहले ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसलिए 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 66/60 गुना 10, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी 11 किलोमीटर। अब हमें जो ये पहिए का व्यास दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है और जो गाड़ी का दूरी निकला, यानी 10 मिनट में जो गाड़ी चलेंगे दूरी वो किलोमीटर में है, तो इससे क्या करना है, हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो क्या होता है, अगर हम किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो 11 किलोमीटर है और इसको अगर मीटर में करते हैं तो गुना 1000, फिर अगर मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 से गुना करना पड़ेगा, यानी टोटल कितना होगा, 11 गुना 1000 गुना 100, कितना हो जाएगा 11, उसके बाद 3 0 और 2 0, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख 10 लाख, कितना हो जाएगा 11 लाख सेंटीमीटर।
ठीक है, यानी 10 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी, 10 मिनट में कितना दूरी तय करेंगे? 11 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके द्वारा कितने चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीन कर लीजिए, इसको फिर मिटा करके हम आगे सॉल्व करेंगे। क्या याद करेंगे? 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाएंगे, है ना। तो लिखेंगे 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। क्या हो जाएगा? 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या बराबर क्या होगा? 10 मिनट में जो गाड़ी दूरी तय की है वो दूरी हो जाएगा ऊपर में, तो कितना दूरी तय की है? 11 लाख सेंटीमीटर, और बटा पहिए की परिधि, क्योंकि एक पहिया की जो परिधि है वो परिधि हम अगर नीचे रखते हैं और ऊपर 10 मिनट में जितना दूरी तय की है, तो उसको काटने के बाद जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा? जो प्रत्येक पहिए है और उस पहियों ने जो चक्कर लगाए हैं वो संख्या में प्राप्त हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे? 2πr, क्योंकि जो ये पहिया है वृत्त के आकार के है और वृत्त का परिधि होता है 2πr। 11 लाख बटे 2 गुना 22/7, पाई का मान है 22/7 गुना आर का मान है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 40। अब क्या हो जाएगा? 11 लाख बटे 2 गुना 22 गुना 40, ये 7 नीचे है तो इस पर क्या हो जाएगा? इधर ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? काट देंगे, ये यहाँ पे 0, ये 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे 11 दूना 22 और इधर हो जाएगा 11 एकम 11, 0 0 1 0 2 3 4, ये 4 0 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद इस 2 से फिर इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 5 है 10 और 3 0 बचेगा। फिर इस 2 से काट देंगे, कितना बच जाएगा? 2500। फिर 4 से इधर काटेंगे तो 4 छक्का है 24, एक बचेगा, 4 दूने 8 और 4 पंचे 20, यानी 625 गुना 7 करना है। तो 625 गुना 7 करेंगे, कितना होगा? 7 5 है 35 का 5 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 छक्का 42 और 1 43, यानी 10 मिनट में जो प्रत्येक पहिए है 4375 चक्कर लगाएंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन ठीक तरह से समझ आया होगा, और फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अगर आप समय एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद।